दौड़ाएगा। अबे आना यार कितना चलेगा? क्या हुआ? अबे बस 2 राउंड में थक गया। देख भाई, मैं तेरी तरह रनर तो हूँ नहीं, और ना मुझे पुलिस में भर्ती होना है। अबे रुकना नहीं है, 1 महीने बाद फिजिकल है मेरा। फिजिकल तेरा है बेटा, तू दौड़ लगा, मुझसे नहीं होगा। एक काम कर, तू आराम कर, मैं 1-2 राउंड और लगा के आता हूँ, ठीक है? भाई इस बार किसी भी हालत में पुलिस फोर्स में भर्ती होकर रहना है। फिजिकल तो बेटा तेरा 2 बार पहले भी क्लियर हो चुका है, लेकिन बात फाइनल लिस्ट में आने की है। आई क्या? अबे यही तो टेंशन है यार, और इस बार आखिरी मौका है मेरे पास। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना भाई, ओवर एज हो जाऊंगा यार। सुनो, बोलो। आप इतने साल सरकारी नौकरी में रहे हो, आपने विनोद के लिए किसी से सिफारिश क्यों नहीं की? देख मैं तुझे फिर से कह रहा हूँ, मैंने मौसा जी से बात कर ली है, वो तेरी नौकरी लगवा देंगे। तुझे बस 10 लाख का इंतजाम करना होगा। रूपाली, तुम्हें पता है ना कि ये सब करना मेरे असूलों के खिलाफ है। पागल वागल हो गया क्या? 10 लाख? अबे इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से मैं? और तू तो अच्छे से जानता है मेरे पापा को, फिर भी। कैसी चल रही है तुम्हारी फिजिकल फिटनेस की तैयारी? ठीक ही चल रही है पापा। ठीक ही चल रही है? नहीं बेटा, ये तो ठीक से भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेटा डट के मेहनत करो। तुम्हें पता है कि आजकल के टाइम में सरकारी नौकरी पाना, और वो भी पुलिस फोर्स में, इतना आसान नहीं है बेटे। मेहनत तो मेरा बेटा बहुत कर रहा है, बस इस बार भगवान इसकी सुन ले। भगवान नहीं माँ, भगवान दास। वो कपिल के मौसा जी है ना, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है पुलिस फोर्स में। वो 10 लाख मांग रहे हैं पुलिस में भर्ती कराने का। क्या कहा बेटे? तू जॉब के लिए रिश्वत की बात करके आया? ऐसा बेहुदा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? आप समझते क्यों नहीं हो पापा? ये आखिरी मौका है मेरा। अगर इस बार जॉब नहीं लगी ना तो मैं ओवर एज हो जाऊंगा, फिर क्या करूंगा मैं? कुछ भी करो बेटा, कुछ भी, पर हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जो कि मेहनत के बलबूते पर नहीं, खरीद में मिली हो। माँ समझाओ ना पापा को, 10 लाख रुपए दे दे मुझे। मेरे साथ के कई लड़के पैसे देके कब के भर्ती हो चुके हैं। लेकिन तेरे पापा इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिला था वो तो घर बनाने और तेरे बहन की शादी में खर्च हो गया। गांव की जमीन बेच दो, कौन सा हमें वहां जाकर खेती बाड़ी करनी है। क्या कहा तूने? मैं ये गांव की जमीन बेच दूं? अरे तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? नहीं विनोद बेटा, ये बात ठीक नहीं है। वैसे भी हमारे घर का सारा गेहूं और चावल वहीं से आता है। तो क्या हुआ मम्मी, एक बार मेरी जॉब लग जाएगी, मैं सब संभाल लूंगा, फिर हम दूसरी जमीन खरीद लेंगे। वैसे भी आप लोगों के बाद वो जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। बंजर पड़े रहने से अच्छा तो बेच ही दो ना उसको। बस विनोद बस, बहुत हुआ, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। नहीं रूपाली, बोलने दो इसे। आखिर हम भी तो देखें कि हमारे बेटे के मन में चल क्या रहा है। पर बेटा एक बात याद रखना, ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है बेटा, और पुरखों की विरासत को सहेजा जाता है, बेचा नहीं जाता बेटा। पापा कौन सा मैं अपने लिए बेच रहा हूं? आप खुद सोचिए ना, जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप लोगों का भी तो फायदा है। फिर मैं आप लोगों की अच्छे से सेवा भी कर पाऊंगा। कुछ समय बाद आप लोगों को भी तो सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। वाह बेटे वाह, क्या बात कही है। पर मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो। मैं सरकारी नौकरी से रिटायर जरूर हुआ हूं, पर मेरी पेंशन आज भी चल रही है। और बेटे मेरे पास मेरे पिताजी की जमीन भी है। हमारे सहारे की चिंता मत ही करो तो अच्छा है। और बेटा अभी तुमने क्या कहा कि मैं ये जमीन बेच दूं और तुम इसे दोबारा खरीद लोगे? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैंने खूब दुनियादारी देखी है, समझे? मैंने जमीन बेचकर तो नौकरी लेते हुए देखा है, पर नौकरी करके जमीन को खरीदते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तुम्हारे लिए ये कहना कितना आसान है कि ये जमीन हमारे किसी भी काम की नहीं है। बेटा इसी जमीन से हमारा घर परिवार शुरू से चलता आ रहा है, समझे? हमारे पिता ने इस जमीन पे किसानी की है, हमें पाला पोसा है, इस काबिल बनाया है पढ़ा लिखा कर, और आज भी हमारे घर का खाना पीना इसी जमीन से चल रहा है। बेटा बेटा शायद इसीलिए जमीन को मां कहते हैं। मैं नहीं कह सकता कि मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी या नहीं, क्योंकि जिस जमीन को मैं अपनी मां कहता हूं वो तुम्हारी नजर में महज एक जमीन का टुकड़ा है।
मैं ये जमीन किसी भी हालत पर नहीं बेचूंगा, समझे? एंड दैट्स ऑल। जो चमक चमक तू चमके रे तो अंधकार थम जाए, जब गरज गरज तू गरजे रे तो दुश्मन भी घबराए। तू शोला है, चिंगारी है, हिम्मत कभी